किसी का 3 बेटी है, किसी को बेटी नहीं दिया हो, तो उसमें हमारी बेटियों की क्या गलती है? अरे अगर हम आपको कुछ बोले भी होंगे, हम 50 बेर कहें, अगर आपको हम कुछ बोले हैं तो आप हमें बताइए, क्या बोले हम सुधार कर ले रहे हैं, हमें मत परेशान करिए। अब हम जान रहे हैं आप बार बार हमारी बेटियों को आप लोग क्यों टारगेट कर रही हैं। आप सोच रही हैं कि हम उनकी बेटियों को टारगेट करेंगे तो फौजी आपकी बोलेंगी, उनसे आप लड़ना चाहती हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, मैन मैटरे हैं। इसमें बेटियों की क्या गलती है, आप लोग बताइए। जिसके पास कभी भी कोई बात होता है, कभी भी कोई बात होता है तो आप लोग कहते हैं कि कोई भी बोल देता है। हम आप ही की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। कहीं जब भी झगड़ा होता है तो जकर बेटा नहीं बहू का जनी बेटा के दर्द, ऐसी गांव में भी लोग बोल देते हैं। आप लोग समझते हैं इस समय हम लोग माता रानी से ही सोचे कि हमको भी कोई बेटा दे देता, अभी भी भगवान जाने के जन्म हो सकता है, एक बेटी और दे दे, 4 बेटी हो जाएंगी। तो क्या बेटी है तो हम डर के रहेंगे और कुछ भी कोई बोल देगा, पता नहीं, हो सकता है माता रानी के, हम तो सोचते हैं गए थे माता रानी के यहाँ तभी से आशीर्वाद उन्हीं का प्रसाद है, हो सकता है बेटा देते, यही सोचे। ये भी इसीलिए रख ली और रोक ली और सोची कि आज आपकी पारी, हमको हो सकता है बेटा हो, क्योंकि माता रानी के पास गए थे और रोए थे, मांगे थे तो प्रसाद था। यार इसमें हमारी बेटियों की क्या गलती है यार। अगर कुछ आप लोगों से हम कह रहे हैं, अगर कोई चीज हमसे मान लीजिए वीडियो हम बनाते हैं, हम तो कुछ बोलते भी नहीं है, हम तो अभी भी नहीं, हम जानते बार बार आप लोग आनी बानी मार रहे थे, कई दिनों से परेशान कर रहे थे, तो हम आपसे पूछे हैं कि बताइए आप हमने क्यों बार बार टारगेट करे। एक आध बार होता है तो आदमी चलो जाने दो, हो गया, कोई वीडियो बनाने के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में ऐसे एक आध बार बोल देता है। जब हरदम का ही काम रहता तब ना हम पूछे, क्यों सबसे नहीं पूछते। बहुत से लोग हमारे बारे में वीडियो बनाते हैं तो हम सबसे नहीं पूछते हैं ना, क्योंकि वो जानते हैं एक दिन बनाएगा 2 दिन के बाद। गाइस गुड इवनिंग, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मुझे आजकल यूट्यूब पे सिर्फ गंदगी दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाई दे रही है। क्या बताऊँ, यहाँ पे बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, आपस में कंट्रोवर्सी के चक्कर में लड़ाई कर रहे हैं, मगर बेटियों को टारगेट बना रहे हैं। तो बिल्कुल ये गलत है, बेटियों को टारगेट नहीं बनाया जाए, क्योंकि सबकी बेटी बेटी होती है, माँ माँ होती है, इसलिए बिल्कुल टारगेट नहीं बनाया जाए। और थोड़ा सा शर्म करो तुम लोग, जो टारगेट बेटियों को बना रहे हैं, गोरखपुरिया भौजी की बेटियों को टारगेट जो बना रहे हैं, शर्म करो, तुम्हारे पास भी बेटी है। और कल को खुदा न खास्ता कोई बात होगी, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होता है, इसलिए संभल जाओ और सुधर जाओ। पे आए हो तो अपना कंटेंट लेके आओ, अपना कोई अच्छा सा कंटेंट दिखाओ कि बस तुम इस किसी की भी बेटी की इज्जत उछालो आके सोशल मीडिया पे। तो बहुत ही गलत लगा है। और मैं किसकी बात कर रही हूँ आप लोग को मैं बताती हूँ। और मैं गई थी, सबकी वीडियो देख रही हूँ इस समय। गोरखपुरी भौजी तो इस समय बोलने की कंडीशन में नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ख़राब चल रही है। और हो सकता है कि वो बोलने की कंडीशन में होती तो इतना ज़्यादा रायता भी ना फैलता, क्योंकि उनकी आवाज़ ही सबकी आवाज़ बंद कर देती। इस समय महादेव जी बोल रहे हैं, बस महादेव। और महादेव सिर्फ क्या बोल रहे हैं, मेरे को तो नहीं लग रहा कुछ गलत बोल रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। और उन्होंने बोला भी है कि मैंने ऐसा नहीं बोला, मगर यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है, जो चीज़ हो रहा है उल्टा हो रहा है। लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, गलती जो उन्होंने की है, ऊपर से गलती ना करने के बाद भी चढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत गलत हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है। यहाँ पे इन पे ये कमेंट लगाती हूँ जिन्होंने बेटियों के बारे में अपशब्द बोला है, महादेव की बेटियों के बारे में, यानी गोरखपुरिया भौजी की बेटियों के बारे में अपशब्द का प्रयोग किया है। मैं लगाती हूँ, देखिए आप कि लोगों ने जाके कुछ, इसमें एक भी कोई अच्छा कमेंट आपको नहीं दिखेगा, सब एकदम बैड कमेंट दिखेगा लोगों का। यहाँ तक कि पब्लिक भी जानती है यार कि बेटियों को कहना, उल्टा सीधा बात करना सोशल मीडिया पे ये कहाँ तक सही है, बिल्कुल गलत है। और बेटियों को टारगेट क्यों बना रहे हैं यार तुम लोग हैं। तो मैं कमेंट लगाती हूँ तो आप लोग कमेंट देखिए। अगर मैं मुँह से बोलती हूँ तो आप लोग को लगेगा कि मैं सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। मैं गई हूँ, वीडियो बाकायदा देखी हूँ, उसमें कमेंट देखी हूँ पब्लिक की, सिर्फ बैड कमेंट है। जिसने भी ये बेटियों के बारे में उल्टा सीधा बोला है उनके कमेंट की बात कर रही हूँ। मैं कमेंट को लगाती हूँ, आप लोग पढ़िए, खुद ही आपको पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। आपके हाथ में है, ये क्या जो भी इन्होंने किया,
क्या सही किया? बेटियों को टारगेट बना के इन्होंने सही किया? आप उठा के देखिए, पढ़िए कमेंट में लोगों ने क्या क्या कमेंट किया है। जनार्दन है जो इनको सज़ा देगी, जनता जनार्दन ही देगी, क्योंकि मेरे तरफ से तो बैड कमेंट था और मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ वीडियो देख के इनका। जिस तरह ये बोल रही थी तो मुझे खुद शर्म आ रही थी, क्योंकि मेरे पास भी एक बेटी है और जाहिर सी बात है महादेव की बेटी तक ये वीडियो जाएगी, उन लोग तक। छोटे बच्चे हैं वो सब, उनके दिल दिमाग पे क्या मतलब इसका असर पड़ेगा, ये चीज़ सोचना चाहिए था पहली बात बोलने से पहले कि हम क्या बोल रहे हैं। बेटियों को कभी भी टारगेट मत बनाइए। आपस की लड़ाई में कंट्रोवर्सी खूब खेलिए आपस में, मगर बच्चों को बीच में मत लेके आइए। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो मेरे ब्लॉग में आप जी से ये कहना चाहती हूँ, तो आप इतने डरे क्यों हैं? आपको इतनी गलत बात बोली जा रही है, आपकी बेटियों को इतनी गलत बात बोली जा रही है, और आपके वीडियो भी मैंने देखा, आपकी वीडियो में यही बस शो कर रहा है नीचे कि आप केस करिए, आप केस करिए, आप केस करिए, आप कानूनी सलाह लीजिए और कानून का सहारा लीजिए। सिर्फ आपकी वीडियो में यही है, तो आप किस बात से डर रहे हैं? आपके पास सबूत है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास कमेंट है। बेटियों को टारगेट बनाया गया है, अब बेटियों को टारगेट बनाया गया है, अनाप शनाप उल्टा सीधा बोला गया है, तो आपके पास सबूत है तो आप ले जाके थाने में जाइए। आपके पास में पुलिस चौकी होगी, थाना होगा, वहाँ पे जाके इनके खिलाफ़ कंप्लेन करिए और इस पे ज़रूर सुनवाई होगी, क्योंकि योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है। जो गलत बोलने वालों को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक बेटी का मामला है, जो बेटियाँ छोटी हैं, ना समझ बेटियाँ हैं, उनके लिए उल्टा सीधा वो भी सोशल मीडिया पे आके अपशब्द का प्रयोग किया गया है बेटी के बारे में। इसलिए आपको इनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आज कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल आपके साथ बहुत बड़ा गेम, पॉलिटिक्स, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए बेटी का मामला है, मोदी सरकार की तरफ से एक निकला था बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटी बचाओ किस तरह से बेटी बचेगी? जब इस तरह के लोग आके बेटियों की चिथड़े उड़ाएंगे सोशल मीडिया पे, तो कैसे बेटी बच पाएगी? तो सबसे पहली बात सरकार को और इनका मुंह बंद करना चाहिए, इतने गंदे लोग का, जो सोशल मीडिया पे आके अनाप शनाप लड़कियों के बारे में उल्टा सीधा। अरे औरत ही औरत की दुश्मन है, यहाँ आदमी को तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे औरतें डाइन, यहाँ पे इतनी डाइन औरतें हैं कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे आके अपना व्यूज़ लाने के लिए, बटोरने के लिए कुछ भी करती हैं। कि मेरे पापा को बोला जाता था कि बेटियां पैदा हुई हैं, बेच खाएंगी अपने बाप को। तो हम लोग आके रो के पापा से बोलते थे कि ऐसा बोलते हैं, तो पापा बोलते थे कि जो बोलता है बोलने दो, तुम लोग बेटियां नहीं हो, मेरे बेटे हो। और कभी भी हमारे पापा के चेहरे पे सिकन नहीं आई, जब तक इस समय दुनिया में नहीं है हमारे पापा, मगर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं की इन्होंने। सबको पढ़ाया लिखाया, जो जो पोजीशन पे जिसको जिसको काम करना था सबको, मतलब सबने अपना अपना मतलब सबको सेट कर दिया। उसके बाद ही पापा मेरे गए दुनिया से, और अभी पापा को गए 3-4 साल हो रहे हैं। कोरोना टाइम में ही मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, मगर कभी अपने बेटियों में उन्होंने फ़र्क नहीं समझा। 7 बेटियां थीं, बेटे की तरह हमेशा रखते थे और बोलते थे मम्मी से कि दुखी मत हो, यही हमारे बेटे हैं, यही हमारी बेटियां हैं। तो ऊपर वाले ने फिर लास्ट में हम लोग को, मगर हम लोग को कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास हुआ करता था, काश हम लोग का भी एक भाई होता तो हम लोग राखी बांधते। तो जब भाई हम लोग के घर में आया तो इतनी खुशहाली आई, जब हम सब लोग सातों बहनें मिल के राखी बांधते थे छोटे भाई को, तो पूरी बाँह उसकी भर जाती थी और मतलब वो सुकून होता था कि आज हमारा भी भाई है। मगर वही चीज़ मैं वीडियो जब देखी तो इस तरह लोग बोलते हैं, ट्रोल करते हैं, तो कम से कम ऊपर वाले से डरो। और जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना, तो फिर उससे कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए किसी को बद्दुआ मत दो, पता नहीं क्या वो कि बद्दुआ लौट के तुम्हारे ऊपर आ जाए। तो इसलिए किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहिए, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। और दूसरी बात, गोरखप्रिया भौजी को पेट में बच्चा है, माता रानी की वो प्रसाद है
और माता रानी सब कुछ ठीक ठाक करेंगी, ठीक ठाक। लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि बेटियों को टारगेट करना बंद करिए, और ऊपर वाले ने अगर आपको बेटी दी है तो, अगर बेटी नहीं दी है तो समझ लो जिसको बेटी नहीं है उसका कोख पवित्र नहीं है। बेटी भी बड़ी किस्मत से ही मिलती हैं, इसलिए इज्जत करो दूसरे की बेटियों की। तो बस मुझे यही कहना था, इसलिए ये मैंने वीडियो बनाई थी। और यहाँ पे हुई है बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और मैंने रील बनाई। और इस समय देख सकते कितना गर्म हो गया है, धूप हो गई है, बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, गर्म सा हो गया मौसम। इतनी तेज़ बारिश हुई, उसके बाद से अचानक से धूप निकला है, मौसम गर्म हो गया। नीचे देख सकते बिल्ली है, म्याऊं म्याऊं कर रही है। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और ये वीडियो उनके लिए है जो वीडियो को अनाप शनाप बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, ये उनके लिए ख़ास तौर से। और महादेव जी, वीडियो को बोझ मत समझिएगा बिल्कुल भी, सर पे बैठा के रखिए। यही बेटियां एक दिन नाम करेंगी और नाम करती हैं। भी बेटियों को टारगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, सावधान हो जाइए, वरना बहुत ही बुरा होने वाला है आप लोग के साथ। क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, और जब पड़ती है तो बहुत बुरी तरह पड़ती है, इंसान उठ नहीं पाता है। क्योंकि पब्लिक देख रही है, और मैंने कमेंट लगा भी दिया है, बड़ी मुश्किल से आप लोग ने अपना चैनल खड़ा किया है। अपनी छवि को ख़राब मत करिए, इस तरह की अपभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए बेटियों के लिए, क्योंकि मुझे खुद बुरा लगा है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते